इसमें कहता है एक त्रिभुज है ए बी सी। चलो बना लेते हैं त्रिभुज, ये ए बी सी है। क्लियर। कहता है कि डी और ई जो है ए बी और ए सी पर, ये डी ए बी पर, इस तरह से डी और ई। ठीक है। क्या इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी, ये दोनों ही भुजाएं समांतर है। फिर कहता है ए डी बटा बी डी, ए डी बटा डी बी 1/2 है। और ए सी बराबर 27, तो हमें निकालना है ई सी, ये निकालना है। क्लियर। देखो हम सब जानते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है, ये डी ई इस त्रिभुज के इस बी सी के समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ई है ए बी को और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी बटा ये डी बी, साथ में ये ए ई बटा ई सी हो जाएगा। ये दोनों का ही अनुपात यानी ए डी बटा बी डी अनुपात हो गया, बराबर होगा ए ई बटा ई सी हो जाएगा। और ये पूरा बराबर कितना, ए डी बटा बी डी कितना है, 1/2 हम लोग का दिया हुआ है। नहीं, अब जब इतना दिया हुआ है हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ए ई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको आगे यहां लिख लेते हैं। ए ई को हम लोग ए सी में से हम ई सी को घटा देंगे, कोई दिक्कत। ए ई के जगह हम ए सी घटा ई सी लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये बराबर 1/2 हो जाएगा। नहीं हुआ, कहने का मतलब ये हुआ ए ई है ना, तो हम ए सी में से इसको काट के हटा दिए, तो ए सी लिख दिए और घटा दिए मतलब काट दिए। किसको काट दिए, ये ई सी को, तो ई सी लिख दिया। आई बात समझ में। अब इसी को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, ए सी हमारा दिया हुआ है, ये कितना है 27 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस ई सी तो दिया हुआ नहीं है, हमें ई सी निकालना ही है, बटा ये ई सी ही हो जाएगा, बराबर 1/2 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1/2 लिख लेंगे। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे देखो, इसको हम बराबर की इस पार लेके आ जाते हैं और इसको इस पार लेके चले जाते हैं। क्लियर। तो क्या होगा ये, या हाँ, इस 2 को इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 2 और 27 को गुना करेंगे तो 27 दूनी 54 हो जाएगा। इस 2 को ई सी के साथ गुना करेंगे तो 2 ई सी हो जाएगा, बराबर इस ई सी को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो ये ई सी ही रह जाएगा। क्लियर। अब हम इसको ऐसे करेंगे, इधर हो गया 54, इस ई सी को बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे, ये घटा है तो उस पार जाके क्या हो जाएगा, ये जोड़ में हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब यहां ये ई सी 1 ठो, यहां ई सी 2 ठो, 2 ठो और 1 ठो कितना हो गया, 3 ठो हो गया, 3 ई सी। या हम ये कहेंगे, अच्छा एक तरफ कर दो ना, अच्छा लगेगा, इधर में ई सी 3 ई सी बराबर 54 ऐसे लिख सकते हैं ना, 54 बराबर 3 ई सी, या ये कहें कि 3 ई सी बराबर 54 हो गया, या ई सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 54/3 हो जाएगा। नहीं, ये 3 ई सी के साथ गुना हो रहा है तो बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 एका 3 और 3 8 है 24, 18 तिया 54 हो गया। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ई सी बराबर हो जाएगा 54।